बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएमपी के इस लेक्चर में आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोरियर सीरीज़ एंड ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोरियर सीरीज़ एंड ट्रांसफॉर्म्स का। इससे पहले आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ा और उसके अंदर आपने देखा कि आप फंक्शंस को किस तरह से एक्सपैंड करते हैं। आप फंक्शंस को पावर सीरीज़ की तरह से एक्सपैंड करते हैं। अब ये हमारे पास एक एक्सपेंशन का यूनिक वे नहीं है। इस चैप्टर में हम जो है वो एक्सपेंशन का एक नया मेथड देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का मकसद हमारे पास क्या है, एक नया मेथड देखना एक्सपेंशन के लिए, और हम देखेंगे कि हम किसी भी फंक्शन को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं एज अ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स। ठीक है, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज़। ठीक है, कि किसी भी आपने फंक्शन को एक्सपैंड करना है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइन टर्म्स, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज़। और एडवांटेज जो है फोरियर एक्सपेंशन का, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है दूसरी एक्सपेंशन के मुकाबले में। जिस तरह के हमारे पास टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन होती है, मैक्लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेज जो होता है, पीरियोडिक फंक्शंस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को हम जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं एक्सपैंड। तो हमारे पास एक इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि हम इसके ज़रिए से इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल है और उसके ऊपर कोई ड्राइविंग फोर्स जो है वो उसके ऊपर लग रही है। ठीक है, तो उसको हम जो है वो इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ हार्मोनिक्स इसको एक्सपैंड करके हम उस फंक्शन को लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इसके ज़रिए से। तो उसके लिए हम कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कि फंक्शन इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। अगर हमारे पास x1 इज़ लेस दैन x2 हो, x1 इज़ लेस दैन x2 implies that f of x1 is is less than equal to f of x2 and f of x1 is greater than equal to f of x2. ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग होगा तो f of x1 less than x2 and नॉन इंक्रीजिंग and f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to domain of f. हम ये कहते हैं कि f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अगर x लेस देन x2 है। दिस इम्प्लाइज f of x1 is less than f of x2 and f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to domain of f. ओके, तो f has any of these properties, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी होगी f के पास तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मोनोटॉनिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड लिमिट्स। ठीक है, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड लिमिट्स। A function f is said to be the left-handed and right-handed have to be the right-hand limit x tends to values greater than a for every epsilon greater than 0, then there exists a delta greater than 0 such that f of x1 minus l1 less than f of x minus l1 mod is less than epsilon। ठीक है, आपके पास कोई राइट हैंडेड लिमिट l1 एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, राइट हैंडेड लिमिट इज़ L1 हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और जो है वो किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए ये आपके पास f of x माइनस L1 लेस दैन एप्सिलॉन आना चाहिए, और a इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन a प्लस डेल्टा होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x गोज़ टू a, अच्छा इसके ऊपर होता है a प्लस होता है, प्लस का साइन लगाते हैं हम राइट हैंडेड लिमिट के लिए ऊपर, f of x इज़ इक्वल टू L1। तो फंक्शन जो है उसको हम कहेंगे उसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट अगर आपके पास L2 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंडेड लिमिट। इसके अलावा अगर हमारे पास राइट हैंडेड लिमिट के अलावा लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात करें, L2 हम उसको कह देते हैं, तो उसके लिए f of x माइनस L2 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन आएगा और a माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन a हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x गोज़ टू a, नेगेटिव का साइन ऊपर लगाते हैं राइट हैंडेड लिमिट के लिए, तो ये आपके पास L2 के बराबर आएगी। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो होता है वो आपको पता है कि क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन में आपके पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंडेड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों लिमिट्स जो हैं वो आपके पास बराबर होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूटी में अगर आपके पास दोनों लिमिट्स में से एक भी लिमिट बराबर नहीं है तो आप कहोगे कि फंक्शन इज़ द डिसकंटिन्यूअस। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हमारे पास क्या होती है कि जब f of a प्लस 0 इक्वल टू f of a माइनस 0 इज़ नॉट इक्वल टू f of a,
तो डिसकॉन्टीन्यूटी इज टर्म्ड एज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट आपके पास बराबर हो और ये एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, यानी फंक्शन जब एग्जिस्ट करता है, फंक्शन के अंदर आप लिमिट की वैल्यू लगाते हैं, तो अगर ये उसके बराबर नहीं होती तो इस तरह की जो डिसकॉन्टीन्यूटी होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी ये होती है कि जिसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ हो। वाइल एफ ऑफ ए मे और मे नॉट बी इक्वल टू आइदर ऑफ देम, एफ ऑफ ए इन दोनों के या तो इक्वल हो या इनके इक्वल ना हो। तो इस तरह की जो डिसकॉन्टीन्यूटी होती है उसको हम कहते हैं डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकॉन्टीन्यूटी। सेकंड काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी ये होती है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी तो चाहिए, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और डिसकॉन्टीन्यूटी जो है इसको हम कहेंगे सेकंड काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी। मिक्स्ड डिसकॉन्टीन्यूटी में क्या होता है कि जब दोनों में से एक एग्जिस्ट करे और दूसरी एग्जिस्ट ना करे, यानी एक का आंसर इनफाइनाइट है और एक का आंसर फाइनाइट है। फिर उसके बाद हमारे पास होती है इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी। इसमें यह होता है कि दोनों के आंसर जो होते हैं वो आपके पास इनफाइनाइट आते हैं और एफ ऑफ ए जो है और या इन दोनों में से किसी एक का आंसर, ठीक है, तो वो आपके पास इन्फिनिटी आएगा। पीरियोडिक फंक्शन आपके पास क्या होता है कि जिस तरह अगर आपके पास किसी भी फंक्शन में यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एम इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, यानी अगर आप कॉस थीटा ले लें तो कॉस थीटा प्लस 2 पाई करें तो आपके पास कॉस थीटा के बराबर ही आता है। तो वो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन के, जिसके आप फंक्शन के अंदर जो आपके पास जिस तरह एक्स के अंदर कोई और नंबर आप ऐड करें, ठीक है, कोई और वेरिएबल आप ऐड करें और वो अगेन आपके पास एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आए, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन हमारे पास ये होता है कि जिसके अंदर आपने यानी x की जगह पे माइनस एक्स लगा देंगे तो वो आपके पास एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है। जिस तरह कॉस एक्स है तो कॉस माइनस एक्स करेंगे तो कॉस आपको पता है कि माइनस साइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरह एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगाएं तो वो एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आता है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं इवन फंक्शंस। और ऑड फंक्शंस में क्या होता है कि एक्स की जगह पे जब आप माइनस एक्स लगाते हैं तो बाहर आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाता है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स है, एक्स क्यूब है, ये आपके पास सारे क्या है, ऑड फंक्शंस हैं। It should be noted that every function can be expressed as sum of even and odd functions given below। कोई भी फंक्शन है तो उसको आप sum of even and odd functions में लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा आपके पास एफ इवन प्लस एफ ऑड। तो ये जो है वो आपके पास इवन फंक्शन जो है वो इसके बराबर है और ऑड फंक्शन आपके पास इसके बराबर है। डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है, दिस कंडीशन दैट हैज़ द फंक्शन f मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड एज अ फोरियर सीरीज आर कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशन। ठीक है, कि आपके पास वो कंडीशन जिसमें ऐसी कंडीशन जिनको एक फंक्शन सेटिस्फाई करे और उन कंडीशन को फुलफिल करे और उसको हम जो है वो एक्सपेंड कर सके फोरियर सीरीज़ की टर्म में, वो कंडीशन जो होती हैं उनको हम कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या क्या होनी चाहिए कि f जो है वो एक तो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। डिरिचलेट कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि f जो है फंक्शन जो है उसको पीरियोडिक होना चाहिए, फंक्शन को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज़। ठीक है, उसके बाद f जो है मस्ट बी पीरियोडिक एंड इंटीग्रल ओवर वन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स मस्ट कन्वर्ज। एक पीरियड के ऊपर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल लाजमी कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फोरियर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ एक्स पे के तमाम पॉइंट्स के ऊपर और f आपके पास जो ये फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। फोरियर सीरीज़ अब हमारे पास आ गया हमारा टॉपिक, यहाँ तक तो थे ये कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। फोरियर सीरीज़ हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर लंबी हो जाएगी।